आपको वर्डप्रेस दोबारा से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आपको जो है प्लगइन की हेल्प से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जो हमारा प्लगइन होगा वो वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेट होने के बाद वो हमारा जो वर्डप्रेस है उसको कम्प्लीटली जो है वो रीसेट कर देगा, ताकि हम जो है एक फ़्रेश इन्वायरमेंट में एक नई थीम के साथ, नए प्लगइन्स के साथ काम कर सकें। और जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस थीम को इधर से मैनुअल बैठ के डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, प्लगइन्स भी रिमूव कर सकते हैं, तो फिर हम इस प्लगइन को यूज़ क्यों करने जा रहे हैं, प्लगइन की हेल्प से रीसेट क्यों करना चाहते हैं? इसकी रीज़न आपको पता है? जब हम ये कर सकते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन, हम इनको वन बाय वन चीज़ों को चेक, मतलब कि प्लगइन्स भी एक सिंगल क्लिक में रिमूव कर सकते हैं, तो फिर हम प्लगइन की हेल्प क्यों लेने जा रहे हैं? प्लगइन पता है क्या करेगा? शायद प्लग जी। शायद वो थीम से करने पे कुछ रह जाती हो, पेजेस वगैरह चीज़ें रह जाती हो थीम को अनइंस्टॉल करने से, इस वजह से। उसके अलावा कोई और सीरियस प्रॉब्लम? हम इस प्लगइन की हेल्प इसलिए भी लेते हैं, एक तो जो आपने बता दिया पेज पोस्ट, ठीक है, समझ आ जाती है आपकी, ये सारी चीज़ें क्लीन कर देगा, ठीक है, हमारे प्लगइन्स और थीम्स में भी हमारे पास रह जाएँ, प्लगइन्स भी रिमूव हो जाएंगे, पोस्ट भी रिमूव हो जाएंगी। लेकिन उसकी सबसे मेन जो हमारी रीज़न है यूज़ करने की, वो ये होती है कि हम जो प्लगइन रीसेट करने के लिए यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारी वर्डप्रेस का जो कोड फाइल्स हैं, समझ लें वर्डप्रेस को रीसेट कर देगा। अगर हमने वर्डप्रेस का थीम का कोई कोड एडिट किया है या हमारी वर्डप्रेस की फ़ाइल्स में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई कोड हमने चेंज कर दिया, कुछ भी एडिट करते हुए, कुछ कोड प्लेस करते हुए वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं, तो उसकी वजह से अगर हमारा डिस्प्ले जो है फ्रंट एंड पे प्रॉब्लम कर रहा है, डिस्प्ले सही नहीं आ रहा इधर, तो हम उसको फिक्स करने के लिए, और दूसरा हमारा एक फ़्रेश हमने चूँकि वेबसाइट बनानी है, तो फिर हम उस सूरत में क्या करेंगे कि हम उस प्लगइन की हेल्प से इसको रीसेट करेंगे, ताकि हमने जो कोड में चेंजेस किए हैं, जो हमारी कोड में प्रॉब्लम है, वो भी फ़्रेश हो जाए। सही है, बिल्कुल फ़्रेश इंस्टॉलेशन जैसे काम करती है वैसे काम करे। ठीक है, तो ये हम प्लगइन इसलिए यूज़ करते हैं। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है प्लगइन्स में, ये आपको ऑलरेडी पता है। कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना हो आप प्लगइन्स में जाएँ, ऐड न्यू में जाएँ, ठीक है, इधर आपने सर्च करना है WP रीसेट। ठीक है, आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं इस तरह के, ठीक है, कुछ पेड भी हैं और कुछ फ्री भी हैं। अच्छा, अब ये देखें, आपके पास है WP रीसेट, ठीक है, मोस्ट एडवांस वर्डप्रेस रीसेट टूल, सही है। और नेक्स्ट है आपके पास WP स्टेजिंग वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन, माइग्रेशन बैकअप रिस्टोर, ठीक है। तो इन सब के जैसे ये है हमारे पास डेटाबेस रीसेट, ठीक है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप, ठीक है। ये प्लगइन मैं आपको करवाऊंगा, इस पर हम एक क्लास करेंगे पूरी, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे ये WP ऑप्टिमाइज़, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं जो आप, जैसे ये WP जॉब मैनेजर, ठीक है, तो ये प्लगइन भी हम करेंगे, ये आगे यूज़ होगा एक जगह पे। तो उसके अलावा डिफरेंट आपके पास अवेलेबल हैं प्लगइन, सही है। और ये जैसे ये फायरवॉल के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो हम इनको यूज़ करेंगे साथ साथ। लेकिन आज हम यूज़ करने जा रहे हैं WP रीसेट, ठीक है, इस प्लगइन को यूज़ करने जा रहे हैं। और इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन देख लें, इसकी रेटिंग देख लें, लास्ट अपडेट देख लें और कंपैटिबल देख लें, ठीक है। ये कंपैटिबिलिटी इसकी हमारे वर्जन के साथ है। तो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ओके, अब जब हमारे पास प्लगइन हो गया इंस्टॉल, अब हमने करना है इसको एक्टिवेट। ठीक है, प्लगइन तो हो गया हमारे पास इंस्टॉल। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड पर आने के बाद मेरे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखते जाएं वन बाय वन, ठीक है। स्पेक्ट्रा, ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन आपको कहीं भी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा WP रीसेट वाला, वो कहाँ मिलेगा, वो क्यों नहीं है इधर?
मैंने तो आपको कहा था ना प्लगइन ऐड करेंगे और वो इधर कोई ना कोई आपके पास टैब क्रिएट कर देगा ताकि आप उसे यूज़ करें, तो वो इधर क्यों नहीं है? इसका मतलब है या तो फिर प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ ऐसे। वो एक्टिवेट सर आवाज़ एक्टिवेट नहीं सर हुआ समझ वो। नहीं लगी क्या? क्या कह रहे हो? एक्टिवेट नहीं किया सर बोल मैं रहा था। नहीं, प्लगइन तो एक्टिवेट भी है, फिर क्या रीज़न है? देखो WP रीसेट हमारे पास एक्टिवेट भी है लेकिन इधर क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, देखें। नीचे उसके नीचे बटन दिया हो। हम हर टाइम पर, हमें तो नहीं पता ना हमारी साइट में कौन कौन से प्लगइन है, हमने इनको यूज़ जो करना है हमारे पास इधर भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना। हम हर टाइम में प्लगइन के अंदर आके इधर से तो नहीं स्टार्ट करेंगे ना। हमने प्लगइन्स को तो नहीं देखना है, एक लेट्स सपोज हम नहीं देख रहे तो हमारे पास इधर अवेलेबल होना चाहिए था। उसकी रीज़न क्या है, वो क्यों अवेलेबल नहीं है? इसका मतलब है आपका फोकस नहीं है। जब मैं प्लगइन इंस्टॉल कर रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ उधर पढ़ के सुनाई थी, ये मैं आपको अगेन दोबारा से दिखा देता हूँ। किधर गए प्लगइन्स? ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है, WP रीसेट हमने टाइप किया और ये हमारे पास प्लगइन आ गया। अब इसको पढ़ेंगे क्या कह रहा है, मोस्ट एडवांस वर्डप्रेस रीसेट टूल। ठीक है, ये क्या है? ये इट मीन्स कि ये वर्डप्रेस का टूल है, ठीक है, और ये हमें डेफिनेटली ये वर्डप्रेस की कोर फाइल्स को छेड़ेगा ना, मतलब कि वर्डप्रेस को उसकी जो मेजर टूल्स हैं वर्डप्रेस के, उसके साथ जाके काम करेगा। तो ये हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड है उसकी जो टूल्स हैं, ठीक है, ये टूल्स हैं ऑफिशियल जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हमें अवेलेबल होते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर जो मैंने आपको दिखाई थी एडवर्टाइजिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, इसमें देखें ये आपको WP रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये आपका प्लगइन इंस्टॉल करने के होने के बाद ये आपके जो वर्डप्रेस के टूल्स हैं अवेलेबल टूल्स, उनके साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है, राइट। ये हमारे पास इधर WP रीसेट अवेलेबल है। हम इस प्लगइन्स में जाएं, वहाँ से WP रीसेट को ढूंढें, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जब हमने रीसेट करना है तो ये हमारी जो एक बड़ा एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं हम, तो हम इसको क्या करेंगे, हम WP रीसेट को इधर फाइंड करेंगे। WP रीसेट पे अब हम क्लिक करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ये हमारे पास देखें पेड के बारे में एक नोटिफिकेशन आ रहा है, लिमिटेड प्रो ऑफ़र, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए पर्सनल लाइसेंस होगा, वन साइट पे यूज़ होगा। ये भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको फिर नेक्स्ट प्लगइन्स भी इसी तरह से होते हैं, आपको समझ आ जाए कि ये क्या होता है। ठीक है, ऑल प्लगइन फीचर्स एंड टूल, ठीक है, लाइफ टाइम अपडेट्स एंड सपोर्ट, आपको हर टाइम पे नहीं करना पड़ेगा, आपको ये फ्री अवेलेबल होंगे, ठीक है। 2 GB WP रीसेट क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, 2 GB ये आपको प्रोवाइड करेगा रीसेट स्टोरेज। उसके बाद है ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव सपोर्ट, प्लगइन थीम कलेक्शन, ऑटोमेटिक स्नैपशॉट, इमरजेंसी ऑटोमेटिक स्नैपशॉट मतलब कि आपके बैकअप समझ लें इसको, डेटाबेस के स्नैपशॉट, तो ये ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। इमरजेंसी रिकवरी स्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, ये भी लाइफ टाइम है, ये भी लाइफ टाइम है, लेकिन ये एजेंसी के लिए है, ठीक है। 100 वेबसाइट्स आप इसके 100 वेबसाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास एजेंसी है और मैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे काम करता हूँ तो फिर डेफिनेटली मैंने ये यूज़ करना है, सही है। तो आज हम देख रहे हैं अभी हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसको रीसेट करने के, लेकिन फ़िलहाल हम इस टूल के ज़रिए देख रहे हैं। अब हमारे पास ये ऊपर रीसेट और ये टूल्स और ये स्नैपचैट कलेक्शन सपोर्ट एंड प्रो, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये यू नो कि ये सारे मेन्यूज़ की तरह ही काम करते हैं, जैसे आपके मेन्यूज़ होते हैं एक वेबसाइट के, ये वैसे ही हैं। कलेक्शंस पर क्लिक करेंगे, ये इसकी सेटिंग्स होंगी, और स्नैपचैट पर करेंगे, स्नैपशॉट पर करेंगे तो इस पर आ जाएंगे आप। टूल्स पर करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके पास ये टूल्स के का जो फीचर्स हैं वो शो होंगे। रीसेट पर हम बात कर रहे हैं आज, तो रीसेट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। रीएक्टिवेट माई करंट थीम एस्ट्रा, ठीक है। अगर आप इसको चेक करते हैं तो क्या होगा मुझे बताएं। अगर आप इसको रीएक्टिवेट करते हैं, इट मीन्स कि ये आपकी जो एस्ट्रा की थीम है
उसको रीएक्टिवेट कर देगा रीसेट होने के बाद आपका वर्डप्रेस। ओके, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं साइट रीसेट वाले सेक्शन में, ठीक है। एक है रीएक्टिवेट करंट थीम। अगर मैं इसको चेक कर दूं, ये हमारा जो वर्डप्रेस है रीसेट होने के बाद ये थीम मेरी करंट जो है इसको एक्टिव कर देगा, ये एक्टिवेट हो जाएगी रीसेट होने के बाद अगेन। और ये जो प्लगइन है रीएक्टिवेट WP रीसेट प्लगइन, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। आगे अगर मैं इसको चेक कर दूं तो ये रीएक्टिवेट ऑल करंटली एक्टिव प्लगइन्स, ठीक है, जितने भी प्लगइन्स हैं सब एक्टिव हो जाएंगे। तो फिर मुझे रीसेट करने का जो है क्या फ़ायदा हुआ, मुझे रीसेट तो होगा डेफिनेटली, वो एक्शन तो चलेगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अगर आप इनको रीएक्टिवेट कराना चाह रहे हैं तो ये रीएक्टिवेट भी हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप इनको 1 मिनट, और अगर आप इनको रीएक्टिवेट नहीं कराना चाह रहे तो आप इनको अनचेक कर देंगे, ठीक है। अनचेक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन है, क्या कह रहे हैं, टाइप रीसेट इन द कन्फर्मेशन फील्ड टू कंफर्म द रीसेट, ठीक है। रीसेट को कंफर्म करने के लिए इधर रीसेट टाइप करें, ठीक है, एंड देन क्लिक रीसेट वर्डप्रेस, ओके, या रीसेट साइट, इन पे हम क्लिक करेंगे, देन हम इसको रीसेट कर सकेंगे। तो मैं इस पर टाइप करता हूँ रीसेट, ठीक है, ये मेरे पास हो गया रीसेट। अब मैंने ये टाइप कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट अ स्नैपशॉट, ठीक है। मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, बिफोर रीसेटिंग इफ़ यू वांट टू बी एबल टू अनडू, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इधर ये हमारे पास स्नैपशॉट, ठीक है, और क्रिएट स्नैपशॉट्स, ठीक है, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो ये क्रिएट कर देगा। और मुझे क्या कह रहा है, क्रिएट अ न्यू स्नैपशॉट, ठीक है, इंटर द नेम, स्नैपशॉट नेम, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ अपना कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको कर देते हैं क्रिएट स्नैपशॉट, ये इसको जनरेट कर देगा, ठीक है। जनरेट करने के बाद आप इसको रीसेट कर सकते हो इधर से। ओके, तो हमारा ये स्नैपशॉट जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये कितना है, 20 MB का समथिंग, ठीक है। ये 12 स्टैंडर्ड 103 कस्टम टेबल्स, ठीक है, और 7316 रोल्स, ठीक है। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, रीस्टोर कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। ये दो हमारे पास फीचर अभी अवेलेबल नहीं है, ये प्रो में है, ठीक है। ये मेरे पास हो चुका। अब मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ अपने पास सेव करने के लिए, और देन मैं इसको अब करूँगा रीसेट। अब ये मुझे क्या कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट द साइट। वो कह रहा है कि आप एक बार फिर से कंफर्म कर रहा है कि अगर आप करना चाहते हैं रीसेट, तो रीसेट होने में क्या होगा कि आपकी जो मतलब कि क्लिकिंग रीसेट वर्डप्रेस, ठीक है, वी विल रीसेट योर साइट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। ये क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में रीसेट कर देगा। ऑल द कंटेंट विल बी लॉस्ट, सारा कंटेंट आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज क्रिएट स्नैपशॉट इफ़ यू वांट टू बी एबल टू अनडू, ठीक है। क्लिक कैंसिल टू, आप अगर रिमूव करना चाहें कुछ भी, ठीक है। तो रीसेट वर्डप्रेस, इस पे हम क्लिक करेंगे।